भासम् सकल सुखधाम सततम् वन्देऽहं केवलज्ञानम् चारित्रम् सर्वजनीचरितम् प्रोक्तं च सर्वऋषिभ्यः प्रणमामि पंचभेदम् पंचम चारित्र्यलाभम् हन्ता हि विधाम् लोयं यः सव्विसाहूढम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की वर्तमान शासन नायक 1008 श्री वर्धमान महावीर स्वामी की 1008 श्री चंद्रनाथ भगवान की दिगंबरों के मुकुटमणि प्राकृतिक वांगमय के परम प्रोधा आचार्य भगवान की अध्यात्म रस रसिक परमोपकारी श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय बोलिए। श्रुत संवेगी परम पूज्य मुनि श्री 108 सुब्रत सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की नमोस्तु सासा। भव्य बंधुओं, यह जिनेंद्र भगवान की पवित्र पीयूष वाणी जगत कल्याणी है। यह जिनेंद्र की पवित्र वाणी जीव तत्व विवेचनी, अजीव तत्व अन्वेषणी, आश्रव निरोधनी, संभर बंद विध्वंसिनी, संभर शंबरणी, निर्जरा निर्जरणी, पापहरणी, पुण्यवदनी, मोक्ष पद प्रदायिनी है। मोना भैया, मनीष भैया, जिनेंद्र भगवान की जो देशना है वे भगवत्ता प्रदान करने वाली है। जब ग्रीष्म की तपन में एक मानव एक मार्ग से जा रहा था, ग्रीष्म की तपन में उसका कंठ सूख रहा था और उसके ओंठ सूख रहे थे, उसको शीतलती महसूस हुआ। एक झोंका हवा का आया, उसको शीतलता महसूस हुई, तो उसने विचार किया अध्यक्ष जी कि कहीं पर सरोवर है और सरोवर भी सूखा नहीं है। सरोवर से जब ठंडी शीतल हवा आ रही है, इसका मतलब है कि सरोवर में बताओ यदि शीतल शीतल वायु आ रही है सरोवर की ओर से, नदी की ओर से, तो क्या पता चलता है कि सरोवर में पानी है। वे मानव जैसे अपनी कंठ को तर करने के लिए, प्रमोद भैया, जैसे भी मनुष्य गर्मी से तपतायमान गर्मी को शांत करने के लिए उस सरोवर के पास जाता है और अपने दोनों हाथों की अंजलि बना करके पीयूष भैया वे अपने कंठ में पानी को पी लेता है। वैसे ये भव्य प्राणी ये भोगों से संतप्त है।
ये परेशानी से, संपत से, संकटों से परेशान हैं और अपने जीवन को जब निर्घंत योगीश्वरों को देखते हैं प्रमोद भैया, तो लगता है बड़ी शांति मिलती है, बड़ी शांति मिलती है। जब निर्घंत योगीश्वरों को देखते हैं तो इन ग्रस्तों को बड़ी शांति मिलती है और ये जाकर के उन निर्घंत गुरुओं के चरणों में जाकर के अपने कर्ण अंजलि से उनकी वाणी का पवित्र पान किया करते हैं। बसंत भाई, यदि पानी नहीं होगा तो बसंत भी नहीं खिल सकता है। और दृष्टि पवित्र नहीं है, दृष्टि पवित्र नहीं है, दृष्टि पवित्र नहीं है तो रविंद्र भाई पूरी दुनिया की सृष्टि भी तुम्हारे लिए विपरीत दिखाई देगी। प्रेम भैया, प्रेम भैया, यदि दिल में प्रेम हो तो पड़ोसी को भी अपन प्रेम से देख लेते हैं। और आज तीर्थंकर भगवान का जो गर्भ कल्याणक है, जन्म कल्याणक हम मनाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तीर्थंकर भगवान का यहाँ जन्म होने वाला है और इस सियोहरा नगरी में आज तो ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा स्वर्ग मंडल सियोहरा में उतर आया है। मोना भैया, बसंत भाई को बोलना कि हमने अपने घर में लड्डू बांटे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतने लड्डू बांटना, इतने लड्डू बांटना कि 100 साल तक इस सियोहरा में किसी को शुगर की कमी ना हो। बसंत भाई, जितना देखो भाई, तुम तो कमाते हो, तुमको तो पिताजी का हिस्सा भी मिलना है और तुम्हारा तो तुम्हारे पास है। अरे वही तो हम बता रहे हैं, पूरी कुंडली हमारे पास है, तुम्हारी चिंता नहीं करो। तो पिताजी का हिस्सा तुमको मिलने वाला है और तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे पास पहले से ही है। अब हमारी एक बात मान लो कि जो श्रमण सागर जी और हमारे औचित्य सागर जी कमा के रख गए हैं, उनको इस पंचकलनक में इतना मीठा बांटना। हमारा काम है कि हम सबके कर्णों को मीठा करेंगे। और हमारे संजय भाई कहाँ गए? चले गए। पीयूष भाई और हमारे अभिषेक भाई का काम है कि ये मंत्रों से लोगों के मन को और कर्णों को पवित्र करेंगे। लेकिन बसंत भाई, आपका काम है इस सिहोरा संभाग में, संभाग में, सागर संभाग में नहीं, अब ये सिहोरा भी संभाग बन चुका है, क्योंकि यहाँ पूरे संभाग के लोग आएंगे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जैन हो चाहे जैनत्तर हो, इस मार्ग से गुजरे तो उसका मुख मीठा कराने का काम आपका है, क्योंकि ये सिहोरा है। और मोना भैया, इसको आप गांव नहीं बोलना, एक तीर्थ बन चुका है ये सिहोरा। आज जब ध्वजा मंदिर की ओर गई, उसी समय एक ऐसी घटना यहाँ पर घटी जो 2500 वर्ष इस भूमि पर घटी थी। आपने सुना होगा, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनः। जब प्रमोद भाई, जब ध्वजारोहण होने वाला था, एक मेढक आकर के हमारे पैर पर बैठ गया। अब सब लोग बोल रहे थे इसको भगाओ, और जैसे ही वो मेढक मेरे पैर पर आकर के बैठा तो मेरे सामने भगवान महावीर का समोसरण झलकने लगा कि भक्ति के भावों से भरकर के देखो, इस एक प्रतिमा के निमित्त से यहाँ पर पंचकलाना का एक होता है। और मान कर के चलना कि जैसा संयोग होता है वैसे नियोग बसंत भाई मिलना प्रारंभ हो जाती है। अनुराग भाई, सरपंच जी, ठाकुर भैया, जैसा नियोग होता है जानू भैया, रानू से बोल देना
ये पंचकलानक शिवहरा में चल रहे हैं, अपना घर है, घर के पंचकलानक। तो जैसा डॉक्टर साहब, जैसा 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 सब लोग ध्यान से सुनना, जितने व्यापारी हैं वो लोग बड़ी ध्यान से सुनना, कि जैसा संयोग होता है, जैसा नियोग होता है, वैसे संयोग मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। 2500 वर्ष इस भूमि पर एक ऐसी घटना घटी कि जब भगवान महावीर स्वामी का समोसरण विपुलाचल पर्वत पर रखा, तो बड़े बड़े सेठ जैसे तुम लोग सब आयो ना सच करके, कोई सोने के गहने पहना है, कोई चांदी के गहने पहना है, कोई रत्नों के आभूषण पहना है, और ये सब 56 कुमारियां, अष्ट कुमारियां, सब माता पिता और हमारे सनत कुमार, सौधर्म कुमार, भरत और सभी लोग उत्साहित हैं। ऐसी जब भगवान महावीर का समोसरण लगा और उधर सभी सम्राट और सभी जन तीर्थंकर भगवान महावीर के समोसरण की ओर जा रहे थे, सबके मन में एक ही भाव था कि हमको तीर्थंकर प्रभु के दर्शन करना है। जैसे आज जब हम यहाँ आ रहे थे तो सभी भले ही जैन हो, जैनेतर हो, सभी एक और निहार रहे थे कि निर्घांत बीतरागी भगवान के रूप यहाँ पर आ रहे हैं। ठाकुर साहब कैसे निहार रहे थे एक झलक पाने के लिए? तो क्योंकि ध्यान रखना कि ये पांडाल जैन समाज का हो सकता है, ये भूमि जैन समाज की हो सकती है, लेकिन भगवान और संत साधु किसी एक के नहीं होते हैं, वे संपूर्ण जनमानस के हुआ करते हैं। तो जो गुरुओं की वाणी है उस पर सबका अधिकार है मोना भैया। तो आज कम से कम एक कौवा बन जाना सब लोग, बसंत भाई, कम से कम हमको एक कौवा की कुछ दृष्टि, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेषता हुआ करती है। प्रदीप भैया, प्रमोद भाई, हर व्यक्ति में देखना किसी ना किसी, जैसे आपने मंगलगिरी में इतने सारे वृक्ष रोपण किए, तो प्रत्येक वनस्पति में कुछ ना कुछ औसत गुण है, और हम नहीं जाने वो बात अलग है, लेकिन औसत तो है। ऐसी प्रत्येक मानव में कुछ ना कुछ गुण होता है, प्रत्येक प्राणी में कुछ ना कुछ गुण होना है। ऐसे ही हमने देखा, एक कौवे को देखा कि भले ही कौवा अपने कलर से काला हो, परंतु उसका एक गुण बहुत अच्छा है कि उसको यदि एक छोटा सा, स्वधर्मेंद्र, छोटा सा रोटी का टुकड़ा मिल जाए तो वो उठा करके कभी नहीं भागता। वो पहले आकाश में उड़ता है, काव काव करता है, 10-20 कौवों को इकट्ठा करता है और फिर उस रोटी के टुकड़े को मिलकर के खाता है। ऐसे ही तुम्हारे इस गांव में आज गुरु आए हैं, और गुरु को गुरु की दृष्टि से कभी मत देखना बसंत भाई, ये तो भावी सिद्ध परमात्मा है। मोना भैया ये सिद्धपुरी की यात्रा पर जा रहे हैं, और ये एक छोटा सा पड़ाव आपके गांव में इनका हुआ है। तो काव काव कर देना पूरे गांव में कि निर्घंत योगीश्वर अपनी दिव्य देशना से सबको तृप्त करने वाले हैं। इसलिए सभी ग्रामवासी इस दिव्य देशना का आयोजन का लाभ लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो बात चल रही थी, भक्ति की बात चल रही थी। आचार्य भगवान ने लिखा कि भक्ति मुक्तिदाता, जो तीर्थंकर प्रभु की भक्ति होती है सोनू भैया, इस संसार में जो भी सुख हमको प्राप्त हो रही है, जो भी संपत्ति प्राप्त हो रही है, वे प्रभु की भक्ति से प्राप्त हो रही है। मेढक की बात कर रही थी। एक मेढक ने भी सोचा कि जब सब लोग तीर्थंकर प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो मैं भी भगवान की भक्ति के लिए जाऊंगा। और प्रमोद भैया,
एक वे लोग होते हैं जो अपनी घर की दीवार में एक कील ठोकने के लिए सोचते हैं। बसंत भाई, एक वे लोग होते हैं मोना भैया कि घर की दीवार में यदि कील ठोकना है तो सोचते हैं कि मैं कील कहाँ ठोकूं, कैसे ठोकूं, कब ठोकूं, किससे ठुकवाऊं। और एक वे लोग होते हैं जो धरती पर इतना भी विचार कर लेते हैं कि भरत जैसे भगवान खड़े कर दिया करते हैं। मोना भैया, यदि तुम होते ना प्रमोद भाई की जगह तो पता नहीं क्या होता। उस दिन का मुझे दृश्य आता है देखने में कि जब इतनी बड़ी विशाल भरत भगवान के मंगल गिरी पर लेकर के आए और किस्मत की बात देखी कि इनकी लकीरों में ऐसा लिखा था कि एक नहीं, इनको 3 भरत भगवान स्थापित करना है। तो एक भगवान ने कहा कि भैया हम अकेले नहीं, दूसरे और बुलाते हैं। तो वो भगवान किस्मत से उस चबूतरे पे विराजमान नहीं होकर के उनको साइड में विराजमान होना था। लेकिन प्रमोद भाई की धैर्य मानना पड़ेगा उस दिन का कि प्रमोद भाई ने कहा कुछ नहीं, हम भगवान लाएंगे और दूसरे भगवान लाएंगे और पंचकल्लक भी उसी तिथि में करेंगे। और इन्होंने तुरंत भगवान लाकर के मंगलगिरी में स्थापित किए। और नियोग देखिए कि कहाँ मोना भैया जो आपके यहाँ भगवान स्थापित हो रहे हैं, अच्छा सही बताइए, वो यहाँ स्थापित होने के लिए आए थे? नहीं आए थे। ये भगवान आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज की जन्मस्थली रूर में विराजमान होना था। लेकिन जैसे हजारों वर्ष पूर्व चांदखेड़ी में घटना घटी कि वहां के आदिश्वर स्वामी को शिल्पकार और कहीं ले जा रहा था स्थापित करने के लिए, लेकिन वे नदी के किनारे रुक गए और वहीं पर मंदिर तीर्थ बनाना पड़ा। ऐसे आज सियोहरा की ये घटना है कि नेमिनाथ भगवान ने कहा कि हम यहाँ से जाने वाले, हमारा मंदिर तो यहीं पर स्थापित होगा। तो आज से ये सियोहरा नहीं, अतिशय नगरी तीर्थ क्षेत्र सियोहरा है। अनुराग भाई, कभी तुमने चिंतन किया सियोहरा के बारे में? कभी चिंतन किया कि सियोहरा इतना प्रसिद्धि में क्यों आ रहा है आजकल? सा सिद्धार्थम, आचार्य ने लिखा है कि सा है सिद्धि का कोई काम करना हो तो मां सा बोल दीजिए तो सिद्धि हो जाएगी। मंगलाचरण है जिसमें सिद्धों का सा विराजमान है और जिसमें हर हर महादेव कैलाशपति शिव शंकर का हा विराजमान है और पुरुषोत्तम श्री राम का रा विराजमान है। ऐसे सियोहरा में ये मंगल आयोजन निश्चित रूप से मंगल में होने वाला है। अनुराग भाई, आप यहाँ रहोगे कि नहीं रहोगे कार्यक्रम में? आपका मंगल सानिध्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या ऐसा नहीं करना कि घर आग नांग न पूछे बामी पूजन जाए? भैया अनुराग भाई, तो ऐसा करना, आधा आधा कर लेना, सुबह यहाँ रहना तो शाम को गुरुदेव के पास जाना। तो आज ये घटना हमारे सामने आई, एक मेढक आकर के ध्वजारोहण स्थल पर मुनिराज के पैर पर आकर के बैठ गए। और उधर 2500 वर्ष पूर्व तीर्थंकर महावीर स्वामी के दर्शन के लिए एक मेढक रानू भाई विचार करता है कि मैं भी तीर्थंकर भगवान की भक्ति के लिए जाऊंगा। अब सब रविंद्र भाई आपके पास तो रत्न है, सौदरविंद्र के पास रत्न है, कुबेरेंद्र के पास रत्न है, यज्ञ नायक के पास हीरे मोती हैं, तो उन्होंने तो हीरे मोती की थाली भर करके जा रहे थे। लेकिन मेढक ने सोचा कि मैं भी, क्योंकि ये नियम है, नीति है कि कभी भी गुरुओं के पास जाओ, भगवान के पास जाओ तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भावना भवनाशिनी हुआ करती है। ईशान बेटा, भावना
भवनाशिनी हुआ करती हैं। जैसे कि सिहोरा वालों ने, इन भक्त जीवों ने भावना भाई कि हम तीर्थंकर भगवान के पंचकला करें, तो आज वह भावना साकार रूप में खड़ी हुई है। हमारे रविंद्र भाई 15-20 साल से भावना भा रहे थे कि हम माता पिता बन जाएं, बन जाएं, बन जाएं, और आज ऐसी मंगल बेला आई कि उनको अपने गांव में ही माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और प्रेम भैया चिंता नहीं करना, आप भी भावना भाते रहो, भाते रहो, भाते रहो। एक दिन जैसे गोपिका मट्ठे को भाती है तो घी निकल आता है, तुम्हारी भावना भी इसी स्योहरा नगरी में कभी न कभी साकार अवश्य होगी। उस भावना भवनाशिनी हुआ करती है। बंधुओं ध्यान रखना, आचार्य कुमुद चंद महाराज ने लिखा, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। भावों की शून्य, भावों से विहीन क्रिया कभी भी प्रतिफलित नहीं होती है। बेटा ईशान एक बार खड़े हो जाओ कुर्सी पर, इस बालक को कुर्सी पर खड़े हो जाओ। इस बालक को सब लोग देखो, पहले एक बार अच्छी तरह से देखो। ये बालक आज से 6 साल पहले कितना बड़ा था, देखो एक बार और देखो इस बालक को। बसंत भाई, ये बालक 6-7 साल पहले इसने पता क्या किया, जो इसके पिता दादा मम्मी इसको पैसा देते थे, उस गोलक में ये पैसा डालता जाता था। और जब इसकी गोलक भर गई और ये वो गोलक लेकर के गुरुजी के पास आया और इसने बोला कि मैं इस पैसे से नंदीश्वर दीप बनाना चाहता हूं। क्या भावना है, भावना है। अब उस बालक को ये तो पता नहीं कि नंदीश्वर दीप कितने में बनता है, उसकी तो भावना उसकी अंतरंग से ऐसी फूटी। और उसकी भावना का कमाल देखिए, परिवार वाले हों तो ऐसे होना चाहिए। उसके दादा ने बोला, बेटा कि तू चिंता मत कर, तेरे पैसों से मंगलगिरी पर अवश्य नंदीश्वर बनेगा। और आज वह नंदीश्वर बनकर के खड़ा हो चुका है। भावना भवनाशिनी हुआ करती है। कुछ लोग ऐसे थे, देखो भावना का मोना भैया अपने भाई से पूछो, सोनू भैया से पूछो भावना का क्या फल होता है। अब वो भावना भा रहे थे कि इस पंचकला में सुब्रत सागर जी आ रहे हैं, प्रणेश सागर जी आ रहे हैं, लेकिन प्रणोद सागर जी को भी आना चाहिए। और उनकी भावना ने ऐसा काम किया कि निसंग सागर जी आ रहे थे, इसकी जगह प्रणोद सागर जी आ रहे। तो ऐसे ही रविंद्र भाई, जब हम भावना भाएंगे, भावना भाएंगे, भावना भाएंगे कि हम भगवान बन जाएं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम भगवान बनकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। उस मेढक ने, बैठ जाओ बेटा, उस मेढक ने भावना भाई कि मैं भी तीर्थंकर प्रभु के चरणों में कुछ चढ़ाऊंगा। और एक सरोवर के पास वह पहुंचता है और सरोवर में देखता है बहुत बड़े बड़े कमल के पुष्प लगे हुए थे। और उसने देखा तो एक कमल का पुष्प इतना वजनदार है कि मैं कैसे उठा पाऊंगा। तो उसने क्या किया, एक कमल की पुष्प पर चढ़ करके एक पत्ती को तोड़ करके अपने मुख में दबा लिया। और उसने भावना भाई कि ये पत्ती ले जाकर के मैं तीर्थंकर वर्धमान प्रभु के चरणों में चढ़ाऊंगा। अभी भावना भा रहा है। अब बच्चे पूछते हैं अनुराग भाई, बच्चे पूछते हैं भगवान के दर्शन से क्या होता है। जब चिंतो तब सहज फल लखा गमन करे, कोटि कोटि अनंत फल जब जिनवर दर्शे। जब हम तीर्थंकर प्रभु के दर्शन के भाव बनाते हैं देवेंद्र भैया, तो जब चिंतो तब सहज फल। एक योगी सहस्त्रों उपवास करके जितने कर्मों की निर्जना करता है,
ऐसे एक सम्यक दृष्टि भव्य श्रावक एक बार भगवान के चिंतन का फल 1000 उपवास से ज्यादा प्राप्त कर लिया करता है। जब चिंतो तब सहज फल लखा गमन करे, और जब तीर्थंकर प्रभु के दर्शन के लिए चल पड़ता है तो लाखों उपवासों का फल होता है। और जब प्रमोद भाई कोटि कोटि अनंत फल जब जन दर्शी, जो तीर्थंकर प्रभु के साक्षात मुख का दर्शन करता है उसे करोड़ों करोड़ों उपवासों का फल प्राप्त हुआ करता है। वो मेढक एक पाखुड़ी लेकर के मार्ग से जा रहा था, मार्ग से चला जा रहा था तीर्थंकर प्रभु के समूह शरण की ओर, और मध्य मार्ग में ही एक हाथी के पैर के तले दब करके उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यदर्चा भावेन प्रमुदित मनः, भगवान की भक्ति के प्रभाव से और प्रमुद भाव के प्रभाव से वह मेढक मर करके देव पर्याय को प्राप्त करता है। माताओं, कौन सी पर्याय को? भावना भवनाशनी होती है, ध्यान रखना। आप लोग इस पंचम काल में माना कि तीर्थंकर को जन्म नहीं दे सकते हैं, रिद्धिधारी गणधर को जन्म नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप में वो शक्ति है कि नारायण बनने वाले तीर्थंकर को आप जन्म दे सकते हैं। पूछो बसंत की मम्मी से, बसंत भाई अब तुम्हारी पहचान क्या है पता है? सबसे अच्छी पहचान कौन सी लगती है? कि हम मुनिराज के भाई हैं। लगता नहीं है? लगता है कि नहीं है? तब साधना वो कर रहे हैं लेकिन तुमको आनंद आता है। वो मेढक देव बन गया। कितने से भावों से सौधर्मेंद्र? उसने मात्र भावना भाई थी कि मैं तीर्थंकर प्रभु का दर्शन करूंगा। उस भावना के प्रभाव से वह मेढक जाकर के देव पर्याय को प्राप्त हुआ। और मोना भैया उसने अवधि ज्ञान से जाना कि मैं किस पुण्य के उदय से इस देव पर्याय को प्राप्त हुआ हूं। और वह देव अवधि ज्ञान से जानता है कि मैं भगवान की भक्ति के प्रभाव से देव हुआ हूं। और वह सबसे पहले जाकर के तीर्थंकर भगवान महावीर के समूह शरण में जाकर के हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। उधर दूसरी घटना घटती है। उधर श्रेणिक महाराज पहुंचते हैं रत्न की थाली लेकर के समूह शरण में, और सबसे पहले उसके भगवान नहीं दिखे, उससे मुनिराज नहीं दिखे, सबसे पहले वो देव उसको दिखा। वो देव चमचमाते हुए मुकुट पहने हुए था और उसके मुकुट में एक मेढक बना हुआ था। जैसे ही राजा श्रेणिक ने देखा, अरे ये देव इतना सर्वांग सुंदर है लेकिन इसकी मुकुट में मेढक क्यों बना हुआ है, ये उनको जिज्ञासा हुई श्रेणिक को। उस देव को बार बार देखे कि इतना सुंदर देव, लेकिन बड़ा अजीब बात है कि इसकी मुकुट में ये मेढक क्यों बना हुआ है। और उसने जाकर के तीर्थंकर प्रभु के समक्ष जाकर के जिज्ञासा उत्पन्न रख दी कि भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि इस देव के मुकुट में मेढक क्यों बना हुआ है। प्रमोद भाई, अब उसको भी आश्चर्य हो रहा था कि बात क्या है भैया। तो तीर्थंकर भगवान ने पूरी कथा सुना दी कि हे श्रेणिक, तुम्हारे हाथी के पग तले मर कर के एक मेढक मृत्यु को प्राप्त हुआ और भक्ति के प्रभाव से वह देव बन गया है। क्या? यदर्चा भावेन प्रमुदित मनः तत्तरी। एक मेढक भक्ति के प्रभाव से, एक मेढक भक्ति के प्रभाव से जब देव बन सकता है, और एक सम्यक दृष्टि जीव भव्य प्राणी हम सब तीर्थंकर प्रभु की इतनी भक्ति भाव से भक्ति कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम भी एक दिन भगवान बन करके ही रहेंगे।
जितने भी पात्र बने हैं, जितने भी लोग इस अनुष्ठान में सहभागी हो रहे हैं, ये मत सोचना कि हमारा पैसा व्यर्थ में चला गया। ये सोचो कि ये पैसा हमारा बहुत सही जगह लग गया। क्या? बहुत सही जगह लग गया। जैसे इन माताओं से पूछो, मोना भैया आपको पता नहीं चलता है कि आपकी जेब से कब पैसे खिसक जाते हैं? क्या? इन माताओं से पूछो ये क्या करती हैं? ये धीरे से अपने पति की जेब में से कभी 200, 500, 1000 खिसका देती हैं और उन पैसों को बड़ी अच्छी जगह सुरक्षित रखती हैं। तो जब कभी ऐसा समय आए कि भैया पैसे की आवश्यकता है और ये ला करके सामने रख देते हैं। एक सच्ची गृहिणी का ये कर्तव्य है कि घर में मान लो कि शक्कर खत्म नहीं हुई है, उसके 10 दिन पहले से बोलते हैं कि शक्कर खत्म हो चुकी है। क्योंकि ऐसा नहीं भाई कभी मेहमान आ जाए और सही में खत्म हो जाए, तो 10 दिन पहले से क्या करते हैं? ये नीतिक एक गृहिणी का कर्तव्य है कि कभी भी घर में कोई वस्तु खत्म नहीं होना चाहिए। एक नीतिज्ञ जो गृहिणी है वो अपनी नीति के माध्यम से अपनी गृहस्थी को चलाती है। ऐसे ही जो एक नीतिज्ञ पुरुष होते हैं वे ऐसा कार्य करते हैं कि जिससे अगली पर्याय की भी व्यवस्था हो जाए। इस पर्याय में तो अपन बहुत सुख से जी रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं, लेकिन जो हम दान दे रहे हैं समझ लो कि तुमने अपनी अगली पर्याय की एफडी बना करके रख दी है। दिया हुआ दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आचार्य भगवान लिखते हैं कि जैसे एक बट वृक्ष का बीज किसी ने भूमि में डाल दिया तो वह करोड़ों बीजों को, फलों को उत्पन्न कर देता है, वैसे ही समय पर दिया गया थोड़ा सा दान ही हमारे अगली पर्याय में सुख का कारण बना करता है। चर्चा चल रही थी जिनवाणी की, चर्चा चल रही थी गुरुओं के वचनों की। तो जो मिठास मिश्री में नहीं होती, जो मिठास माँ के दुग्ध में नहीं होती, उससे कहीं अधिक मिठास होती है। तो प्रमोद भैया, प्रदीप भैया, वो तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशना में होती है, गुरुओं की वाणी में हुआ करती है। तीर्थंकर प्रभु की जो दिव्य देशना है वे आत्मानुभव कला को प्रदान करने वाली है। अपने जीवन में सुकून प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करना है, आनंद प्राप्त करना है तो गुरुओं के वचनों को अपने जीवन में उतार लेना है। एक माँ होती है, वो क्या करती है? एक सुई को कैसे रखते आप लोग? सुई जो होती है जो 50 पैसे की आती है तो कैसे ऐसे रख लेते घर में, उस सुई में धागा पिरो करके रखते हैं। अनुराग भाई, एक माँ 50 पैसे की सुई को भी धागे में पिरो करके रखती है क्योंकि वह सुई खो नहीं जाए। सनत भैया, एक सुई को डॉक्टर साहब, विनोद दादा, एक सुई को भी एक माँ धागे में पिरो करके रखती है कि कहीं मोना भैया सुई खो ना जाए। सुई तो 50 पैसे की है और खरीद सकते हैं, लेकिन ये आत्मा है हमारी, एक भव्य मोक्ष जीव जो होता है वे इस आत्मा में तीर्थंकर प्रभु के गुरुओं के वचनों की सूक्तियों को, सूत्रों को पिरो करके रखता है कि संसार सागर में कहीं मैं डूब ना जाऊं, खो ना जाऊं। जब तक मैं सिद्धालय में प्रवेश ना करूं तब तक इन सूत्रों को गुनगुनाता रहूं और अपनी जिंदगी में सुकून प्राप्त करता रहूं। ध्यान रखना बहुत दुर्लभ होता है,
बहुत दुर्लभ होता है गुरुओं के वचन मिलना, गुरुओं के दर्शन मिलना और तीर्थंकर प्रभु के दर्शन मिलना बहुत दुर्लभ हुआ करता है। कोई ऐसा व्यक्ति है कि भारत से बाहर गया हो? प्रमोद भाई, आप तो गए थे अभी अमेरिका अपनी बेटी की यहाँ, तो ये बताओ अमेरिका में कहीं आपको भगवान के दर्शन हुए? कहीं हो सकती हैं, मंदिर अमेरिका में भी हैं, विदेशों में भी हैं, वहाँ शास्त्र के दर्शन भी आपको हो सकती हैं, वहाँ आपको साधर्मी के भी दर्शन हो सकती हैं, लेकिन कहीं पर भी भारत की अन्यत्र किसी भी देश में, कितने सारे देश हैं 200 के लगभग, लेकिन भारत को छोड़ करके किसी भी देश में आपको निर्घंत गुरु के दर्शन नहीं हो सकते। मोना भैया, आप स्वर्ग में जाओगे ना, जब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं स्वर्ग जाने ही है, जब पूरी दुनिया को आप शास्त्र भेज रहे हैं और इधर अनुराग भैया पूरी दुनिया को दिव्य गुरु जी की वाणी भेज रहे हैं, तो स्वर्ग तो जाना ही पड़ेगा आप लोगों को। स्वर्ग में भी जाओगे आप लोग तो वहां पर भी आपको जिन देव मिलेंगे, और नीचे भी जाओगे आप तब भी वहां पर जिन बिंब मिल जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में और अधोलोक में आपको निर्घंत गुरु नहीं मिलेंगे। बंधुओं, आपका समय हो गया है, लेकिन एक बात सुनकर के जाना, ये पंचम काल है। इस पंचम काल के अंत तक प्रणय सागर जी, प्रणुष सागर जी निर्घंत गुरु विद्यमान रहेंगे, परंतु छठे काल में निर्घंत गुरु भी आपको समझाने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए पंचम काल के पहले पहले अपना कल्याण कर लो, क्योंकि छठे काल में निर्घंत गुरु के दर्शन यहां पर नहीं होने वाले हैं। बंधुओं, तीर्थंकर प्रभु की देशना को सुनकर के एक ही बात ध्यान रखना कि जगत की माताएं तो बच्चों को थप थपा करके सुलाती हैं। बसंत भाई, जगत की माताएं क्या करती हैं? आपको तो अनुभव है, देखते होंगे आप घर में, जब बेटा सोता नहीं है तो माँ थप थपा करके सुलाती है कि बेटा सो जा सो जा। वो क्यों सुलाती है माँ? क्योंकि उसको भी तो सोना है, जब वो सोएगा तो हम सोएंगे। तो जगत की माताएं तो, मोना भैया, जगत की माताएं तो बच्चे को थप थपा करके सुलाती हैं कि बेटा सो जा, परंतु रानू भैया, जानू भैया से बोलना, ये जिनवानी माँ सोते हुओं को जगाती है कि बेटा जाग जा जाग जा। अनादि से मोह की नींद में सो रहा है, जाग जा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो व्यक्ति सो रहा है उसको, अनुराग भाई, जो व्यक्ति सो रहा है, प्रमोद भैया, जो व्यक्ति ईशान भाई सो रहा है उसको, पीयूष भैया, अभिषेक भैया, जो व्यक्ति, प्रमोद भाई, सो रहा है, ईशान भैया, जो व्यक्ति सो रहा है उसको पानी की छींटों मार करके उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको बाल्टी भर के भी डालोगे तो उठने वाला नहीं है। इसलिए जो आयोजन हो रहा है, जो कल्याण करना चाहते हैं, वो अवश्य ही इस आयोजन में अपनी स्वेच्छा से, भावों से, समय से जितना सामर्थ्य होगी उतना अपना आनंद लूटेंगे, हर्ष मनाएंगे, पुण्य कमाएंगे, पाप का क्षय करेंगे, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगे। लेकिन जो कुछ विघ्न संतोषी होते हैं उनको इस कार्य में आनंद आने वाला नहीं है। लेकिन सोनू भाई, अपने को पूरा आनंद लेना है, क्योंकि अपने को शीघ्र से शीघ्र भगवान बनना है। शीघ्र शीघ्र क्या करना है? जैसे किसी की जेब में, मनोज भैया, मोना भैया,
किसी जेब में पैसे नहीं है, किसी की जेब में पैसे नहीं है, और उसके मन में आ जाए कि भैया मेरे को तो मुख मीठा करना ही है, तो क्या करने का, क्या करते थे? चलो भैया मार्केट में चलते हैं, किसी गुड़ की दुकान में चलते हैं। पहले के जमाने में यही होता था, ये गुड़ बेचने वाले थे तो गए, थोड़ी सी डंडी उठाई, टेस्ट किया और पसंद आया तो ठीक, नहीं मुख मीठा तो ऐसे। देखो भैया, जिनके पास धन था, जिनके भाव थे, उन्होंने तो पैसा खर्च करके बोली ले ली, वो तो अपना आनंद लूटेंगे, और नहीं लूटे तो उनके जैसा कौन हो सकता है। पैसे खर्च करके यदि वो आनंद नहीं लूटे तो क्या मजा आया। लेकिन जिन्होंने पैसा भी खर्च नहीं किया है, लेकिन अपना समय लगाया है, श्रम लगाया है, मेहनत लगाई है, वो भी यदि फ्री में आनंद लेना चाहते हैं तो वो भी इस आयोजन में आकर के अपना पूरा आनंद ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रभु के दरबार में, गुरुओं के दरबार में जितना आदर सेठों का होता है, सम्राट का होता है, उतना ही आदर जन जन का हुआ करता है। श्री राम भी जब वनवास में गए थे तो सम्राट के महल में भी गए थे विनोद भाई, और ठाकुर भैया वे सबरी के द्वार पर भी गए थे। इसलिए ध्यान रखना, सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि सब भेदभाव मिटा करके, कोई भी मतभेद किसी के मन में हो तो उसको एक किनारे रख करके अपने मुख में मिठाई खाना और दिमाग में ठंडाई रखना और आनंद लूटना इस आयोजन का, जिससे हम भी जैसे तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर बनकर के सिद्धत्व को प्राप्त हो गए, ऐसे ही हम भी तीर्थंकर बन के निर्वाण को प्राप्त हों। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि मैं भी एक दिन भगवान बनूं और मुझको भी उस तीर्थंकर जैसी विभूति को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त कर सकूं, और जब तक निर्वाण ना हो इस शक्ति के लोगों को उस मोक्ष पथ का मार्ग दिखाता रहूं। इन्हीं भावों के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की, मुनि संघ की